अमरनाथ का ध्यान इरा की बातों से हटकर उस शख्स पर गया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर अमरनाथ के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और अपने लंबे बालों की पोनी बना रखी थी। ये वो शख्स था जो अमरनाथ का दूर का भाई होने के साथ साथ अमरनाथ की शक्तियां कम होने पर उसका हमेशा ही मजाक उड़ाता था। ये सन्नी ही था जो इरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब अमरनाथ अपनी शक्तियों में तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंच गया था तो वो सन्नी से मुकाबले के बारे में सोचने लगा। तभी अमरनाथ को अपनी अंगूठी में से विदुर की आवाज़ सुनाई दी। रुको, मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त तुम्हें उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो शक्ति का 7वां सितारा भी पार कर चुका है और तुम अभी सिर्फ तीसरे सितारे से आगे बढ़े हो, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी सन्नी से दूर रहो। अमरनाथ गुरुदेव विदुर की बातें सुन ही रहा था कि तब तक सन्नी उसके और नज़दीक आकर खड़ा हो गया। तब अमरनाथ के पास में ही खड़ी इरा ने सन्नी से कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ चल रही है सन्नी, ना कि अमरनाथ के साथ, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इतना कहते हुए इरा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हवा में उड़कर सन्नी को पीछे धकेलने लगी। सन्नी की इरा का सामना करते हुए हवा में पीछे जाने लगा। अगले ही पल दोनों मैदान के बीच में आ गए और एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों को ऐसे मुकाबला करता देख अमरनाथ को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर। उस दिन मैगी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। अमरनाथ ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने अमरनाथ को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा, अमृत धारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है इसलिए परेशान हो। लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? अमरनाथ इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था। उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन अमरनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सन्नी ने तेजी से 10 से 12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए इरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब इरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सन्नी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। इरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों आया मजा, और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से अमरनाथ का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब अमरनाथ ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अमरनाथ की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अमरनाथ ने कहा, बताता हूँ, पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए अमरनाथ मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आईं। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, ए काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने अमरनाथ की ओर नजरें घुमाईं। उसी वक्त इरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या अमरनाथ को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने अमरनाथ की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज अमरनाथ की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने अमरनाथ को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने अमरनाथ से कई दिनों से बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ही ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार तो बात करनी चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अमरनाथ से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं बस, वो दिख गया या तो सोचा बात कर लूं। लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भूली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नज़रअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा। तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं।
काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक अमरनाथ मुकाबले को देखते हुए उनके नज़दीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उसे पुकारा, अमरनाथ, ए अमरनाथ। लेकिन अमरनाथ इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगीं। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलटकर देखा तो सबने हंसना बंद कर दिया। तब तक अमरनाथ उसके बहुत ही पास तक जा चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अमरनाथ, ए अमरनाथ, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमरनाथ। इस बार काव्या की आवाज़ अमरनाथ ने सुन ली और उसकी नज़रें काव्या से जा मिली, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर अमरनाथ की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से अमरनाथ ने काव्या को नज़रअंदाज किया वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही अमरनाथ है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझने लगा। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अमरनाथ को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नज़र अमरनाथ पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि अमरनाथ ने किस तरह से काव्या को नज़रअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो अमरनाथ के इस फैसले से काफ़ी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे से वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, अमरनाथ ने ये देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। अमरनाथ के चेहरे के हाव भाव देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने वाला है। उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। धूल का गुबार उसके चेहरे पर छा गया। तभी इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की बात सुनते ही सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर जोरदार वार किया। इस वार से सनी उड़ता हुआ मैदान से बाहर जा गिरा। इरा के इस जबरदस्त हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और मुकाबला इरा ने जीत लिया। इस जीत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और इरा को बधाई देने लगे। इरा भी इस जीत की खुशी को समेटते हुए अमरनाथ के पास जाकर बैठ गई। उधर मुकाबला हारने के बाद जब सनी ने इरा और अमरनाथ को साथ बैठे देखा तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने मन ही मन कहा, अमरनाथ, कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देखता हूं मैं तेरा क्या हाल करता हूं, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। ये सोचते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। मैदान में एक बार फिर प्रैक्टिस के लिए शौर्य दल के 2 योद्धा उतर आए। इधर सनी ने देखा कि उसके साथ बैठे सभी लोग इराह अमरनाथ को ही देख रहे थे, जो हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह हंसते देख सनी से रहा नहीं गया। वो गुस्से में खड़ा होकर खुद से बोला, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस अमरनाथ को तो अभी देखना पड़ेगा। जैसे ही सनी आगे बढ़ा, उसके साथ बैठे एक साथी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं गुस्से में तुम अमरनाथ के साथ साथ इरा को भी कुछ बुरा भला ना कह दो। अगर ऐसा हो गया तो इरा को पाने की तुम्हारी हसरत अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर सनी ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। सनी अब इरा और अमरनाथ के पास पहुंच चुका था। दोनों अब भी हंसते हुए बात कर रहे थे। सनी ने अमरनाथ की तरफ देखते हुए कहा, अरे अमरनाथ, तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या तुम किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? इरा जानती थी कि सनी अमरनाथ का मजाक उड़ाने आया है। उसने तुरंत अमरनाथ का पक्ष लेते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जैसे तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, वैसे ही अमरनाथ भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी यहाँ प्रैक्टिस देखने आ सकता है। इस पर सनी बोला, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा। अगर अमरनाथ को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे मैदान में उतरकर किसी से मुकाबला भी करना पड़ेगा। क्यों अमरनाथ, ठीक कहा ना मैंने? अमरनाथ कुछ जवाब देता उससे पहले ही इरा ने कहा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कुछ देर पहले जो तुमने हमारे दल का नाम रोशन किया वही काफ़ी था। इतना कहते ही इरा फिर से अमरनाथ के साथ हंसने लगी। ये देखकर सनी ने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है। मुकाबले में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। इस पर इरा ने कहा, तुम अमरनाथ की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने खूब कहा था, वक्त वक्त की बात है।
वक्त आने पर एक दिन अमरनाथ से तुम्हारा सामना जरूर होगा। इरा की बात सुनकर सनी के दिमाग में एक चाल आई। वो बोला, अच्छा, लेकिन अमरनाथ को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ये मेरा मुकाबला कर पाएगा। ये सुनकर इरा ने अमरनाथ के कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से बोली, आएगा, जरूर आएगा। मौका देखते ही सनी ने कहा, ठीक है इरा, तो क्यों ना आज ही वो दिन तय कर लिया जाए जब अमरनाथ मेरे साथ मैदान में उतरेगा। इतना सुनते ही इरा थोड़ा घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर सनी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, कहीं डर तो नहीं लग रहा कि अगर अमरनाथ मेरा मुकाबला करेगा और उसे कुछ हो गया तो। अब अमरनाथ का खून खौलने लगा था। अंगूठी में बंद विदुर और बगल में बैठी इरा, दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमरनाथ के इरादे बदल चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोक रहा था। अगले ही पल अमरनाथ सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा। तभी सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा अमरनाथ? अगर बाहर ही जाना है तो इस मैसेडोरिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और अमरनाथ पर था। ये सुनकर अमरनाथ ने कदम रोके, फिर सोचकर आगे बढ़ा। तभी सनी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, चलो ठीक है अमरनाथ, हम ऐसा करते हैं, 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी में हम दोनों के बीच मुकाबला तय कर लेते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी की इस खुली चुनौती के बाद अब सभी की नजरें अमरनाथ पर टिकी थीं। बेल आइकॉन दबाएं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अमर योद्धा, सिर्फ मेरी कहानी पर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करें, एपिसोड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे अमरनाथ क्या फैसला लेगा।